हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सौरभ एकेडमी में। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा ध्येय उन सब बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना है जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ, इसी अच्छे विचार के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है मिरर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिरर। तो मैं इसमें कुछ भी डेफिनेशन आपको बताऊं उससे पहले मैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा ही आपको समझाना चाहूँगा। जी हाँ, सही सुना आपने, इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा ही समझेंगे। चलिए देखें कैसे। मेरे पास पहला मिरर है ये। वाह वाह, क्या बात है। जब मैं इस मिरर में अपना फेस देखता हूँ, देखो, तो मैं क्या देखता हूँ, ठीक जैसा मेरा फेस है वैसा ही दिख रहा है। ठीक उतनी ही दूरी पे दिख रहा है जितना कि मैं इस मिरर से हूँ, और सेम हाइट पे दिख रहा है। जितनी मेरी हाइट है उतना ही मेरा इमेज इसमें दिख रहा है। और एक खास बात और है कि जो मेरा इमेज दिख रहा है वो सीधा है। और भी एक खास बात है कि जो मेरा इमेज दिख रहा है वो वास्तविक नहीं है, वो आभासी है, उसको मैं कैच नहीं कर सकता हूँ। यस, तो दिस इज, इसका नाम आप गैस करो, कर चुके होंगे। यही है समतल दर्पण, जिसमें आप रोज सुबह उठ के अपना फेस देखते हो। जी हाँ, उसी को बोलते हैं समतल दर्पण। सामान्य बोलचाल में उसको शीशा बोल देते हैं। शीशा ले आओ, तो ये है वो शीशा। इसके क्या होता है, एक साइड पॉलिश होती है, ये देखो पॉलिश वाला सरफेस है, और दूसरी साइड से इसका लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। हमारे फेस से रेज गई, इस पे टकराई, और टकरा के फिर हमारी आइस तक आई, तब जाके मुझे ये सुंदर सा फेस इसमें दिख रहा है। चलिए दूसरा मिरर देखते हैं। ये तो आप सभी के घरों में पाया ही जाता होगा। जी हाँ, मेरे पास एक है चम्मच। ये प्राणी ऐसा है जो हर किसी के घर में ये मिलता ही है जरूर। ठीक है, चलिए देखिए इस चम्मच को। अगर मैं इस चम्मच को ऐसे करके अपना फेस देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरा फेस बिल्कुल उल्टा है। अगर आप भी देख पा रहे हो, मैं क्लोज से थोड़ा दिखाना चाहूँगा। ये देखो, दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा तिरछा दिख रहा है इसमें इधर, और उल्टा दिख रहा है। तो मैं देख रहा हूँ मेरा फेस उल्टा है, यहाँ पे भी उल्टा ही रहा, उल्टा ही रहा, उल्टा ही रहा। और जैसे मैं इस चम्मच को और क्लोज लाया तो देखा कि वो फेस मेरा सीधा दिखने लग गया। जी हाँ, वो फेस मेरा सीधा दिखने लग गया। यानी कि एक केस में वो सीधा दिख रहा है, जब मेरा फेस इस मिरर से पास होता है तब वो मुझको सीधा दिख रहा है, अदरवाइज वो उल्टा ही है। चलिए अब इसको मैं घुमा लेता हूँ। तो इसको मैंने घुमाया और फिर अपना फेस देखने की कोशिश करी, तो मेरा फेस इस बार सीधा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है। जैसे मैं इसको पास लाता हूँ तो ऐसे बड़ा हो जाता है वो, गालें ऐसी फूली फूली सी। ये आप भी देख सकते हो अपने घर में। तो इसके बेस पे आप समझ ही चुके होंगे कि मिरर कितने टाइप्स के हैं। इनको मैं एक डायग्राम से अब समझाना चाहूँगा आपको। चलिए देखिए, सबसे पहला टाइप मैं 3 बनाऊंगा यहाँ पे ना। फर्स्ट, दिस इज सेकंड, एंड दिस वन इज थर्ड। जब मैंने फर्स्ट मिरर में अपना फेस देखा तो मुझे वो कैसा दिखा। मान लीजिए मेरा फेस ही है और ये मेरी आईज हैं, ठीक है। तो मुझे वो दिखा बच्चों कुछ इस तरह का, मतलब जैसा मैं था मुझे वो वैसे ही दिख रहा था, और सेम हाइट थी, ठीक है, सब कुछ, और उतनी डिस्टेंस पे था जितना मैं हूँ उससे हूँ। मान लो ऐसे मैं हूँ, तो जब आप प्लेन मिरर में देखोगे तो ऐसा दिखेगा। दूसरे वाला हमने क्या किया था, चम्मच लिया था और चम्मच में ऐसे करके देखा था, तो हमें दिखा कि मेरा फेस उल्टा दिख रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा फेस ऐसे हो गया,
जी हाँ, वही फेस उल्टा हो गया ऐसे। और तीसरे वाले मिरर में हमको थोड़ा वो बड़ा दिखा, ऐसे थोड़ा लार्ज हो गया। चलिए अब आप गैस करो कौन कौन से मिरर हैं। ये वही पहला मिरर है जिसका नाम है समतल दर्पण। समतल दर्पण। ये वही दूसरे वाला मिरर है, यानी कि ये वाला, इसका नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और प्यारे बच्चों, ये वही तीसरे वाला मिरर है जो ऐसे करके देखा था, यानी कि इसका नाम है उत्तल दर्पण। चलिए इनके कुछ इंग्लिश नाम भी जान लेते हैं। जो समतल दर्पण है इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। दिस इज प्लेन मिरर। जो अवतल दर्पण है उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। और जो तीसरे वाला है हमारे पास, इसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि ये बात तो आप समझ गए होंगे कि जो मिरर होते हैं, जो दर्पण होते हैं, वो तीन ही प्रकार के हैं। वो कौन कौन से हैं? समतल दर्पण, अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण। क्लियर? समतल दर्पण में हमें अपना फेस ठीक उतनी ही दूरी पे दिखता है जितने कि हम उस मिरर से हैं। चलिए अब थोड़ा इनको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हमने सीखा मिरर तीन तरह के हैं। चलिए देखें कैसे। वैसे मेन मिरर टू टाइप्स के हैं। जैसे मैं कहूँगा एक प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और सेकंड वाला है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर मीन्स समतल दर्पण, एंड स्फेरिकल मिरर मीन्स गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। जो ये बच्चों गोलीय दर्पण हैं, ये फिर से दो प्रकार के हैं। फर्स्ट टाइप इसका अवतल दर्पण, और सेकंड टाइप इसका उत्तल दर्पण। जो अवतल दर्पण है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और जो उत्तल दर्पण है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। और इनका यूज़, इन तीनों ही दर्पणों का यूज़ हम कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में जरूर करते हैं। जी हाँ, हम इन तीनों दर्पणों का यूज़ अपनी दिनचर्या में जरूर करते हैं। कैसे? जैसे आज मैं सुबह शेविंग कर रहा था, तो शेविंग करते सामने मेरे सामने जो मिरर था, जब मैं इस तरह सेव बना रहा था अपनी, तो वो कौन सा था? वो था अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे अपना फेस बड़ा दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था, सुंदर। जो शेविंग करते समय तो हो गया अवतल दर्पण। शेविंग करने के बाद फिर मैं नहा लिया। नहाने के बाद जब मैंने हेयर में कम किया, हेयर बहाए अपने अच्छी तरह,
तो वो वाला मिरर था हमारे सामने, कौन सा? समतल दर्पण। यस, वो था समतल दर्पण, मतलब जिसमें हम बाल बहाते हैं रोज़ सुबह सुबह, अपना फेस देखते हैं कैसा लग रहा हूँ, बहुत अच्छा। जी हाँ, वो कौन सा है? समतल दर्पण। और तीसरा जो बचा, और जब मैंने सेविंग कर ली, नहा धो लिया, फिर अपने हेयर अच्छी तरह से बहा लिए, फिर मैं निकला सैर पे और अपनी बाइक से झूं, और मेरी बाइक में जो लगा था साइडों में वो कौन सा मिरर है? उत्तल दर्पण। यस, वो है उत्तल दर्पण। वो उत्तल दर्पण ही क्यों लगा है वहाँ पे? क्योंकि उसका जो विज़न होता है ना, दृष्टि व्यू, वो बहुत बड़ा होता है ना। वो गाड़ी को आते हुए, बहुत दूर से गाड़ी आती है उसको दिखा देता है साफ, या बहुत बड़ी को छोटा कर देता है। तो ये उत्तल दर्पण का काम है ना। तो उसमें लगा था उत्तल दर्पण। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ये तीनों चीज़ें आप अच्छी तरह समझे होंगे अभी तक। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक प्रदर्शन करके दिखाऊंगा थोड़ा, कि जो समतल दर्पण है उसमें हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसको समझने की कोशिश करना। देखिए मेरे पास ये कैंडल है, और ये कैंडल मैंने इस प्लेन मिरर से, इस वाले प्लेन मिरर से मैंने इसको रख दिया है 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, 13 सेंटीमीटर की दूरी पर। और मैं इस प्लेन मिरर में इस कैंडल का इमेज देखना चाह रहा हूँ। चलिए देखते हैं कैसी इसकी इमेज दिखती है। देखो ध्यान से, दिख रही है? देखो बच्चों, इसकी जो इमेज बन रही है इस मिरर में, वो ठीक उतनी ही डिस्टेंस पे है जितनी कि ये कैंडल इस मिरर से है। वो ठीक उतनी ही साइज की है जैसी कि वो कैंडल है, बिल्कुल ठीक वैसी दिख रही है। और वो सीधी है। यस, वो बिल्कुल सीधी दिख रही है। और बुझ मत जाना, और वो सीधी, हाँ इमेज उसकी सीधी है और आभासी है, वर्चुअल इमेज बन रही है, वास्तविक नहीं है बस। तो यही बात ध्यान रखना है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु की बराबर हाइट का होता है, ठीक उतनी ही दूरी पर होता है जितनी कि वो वस्तु उस मिरर से है, और आभासी होता है, वो वास्तविक नहीं होता, वर्चुअल होता है। क्लियर? चलिए अब इसको रख देते हैं। तो ये था प्लेन मिरर। अब हम पढ़ते हैं जो हमारे स्फेरिकल मिरर हैं वो कैसे बनते हैं। स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। देखो गोलीय दर्पण है क्या, मतलब ये कांच का एक गोला ले लो आप, जिस तरह बल्ब होता है, और उसके एक साइड पॉलिश कर दो। सिंपल, एक कांच का गोला ले लो और उस गोले को बीच में से कट कर दो ऐसे, तो क्या होगा? दो हो जाएंगे इसके, बिल्कुल। चलिए दो कर देते हैं इसके भी हम। तो ये हमने इसको दो पीस में बांट दिया। अब देखो, पॉलिश करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, मैं इसके बाहर पॉलिश करता हूँ, इसके गोले के उभरे हुए सतह पे मैं पॉलिश करता हूँ। तो जब मैं इसकी उभरी हुई सतह पे पॉलिश करूँगा, तब ये जो मिरर बनेगा
ये जो मिरर बनेगा उसका नाम होगा अवतल दर्पण। और अगर मैं इसकी दबी हुई सतह पे पॉलिश करता हूँ, ये जो इधर से दब रही है इस पे पॉलिश करता हूँ, तब प्यारे बच्चों इसका नाम होगा उत्तल दर्पण। तो समझ में आया आपकी उत्तल कैसे बनता है और अवतल कैसे बनता है। एक कांच का खोखला गोला ले लो, उस गोले को किसी उपकरण से ऐसे काट दो कि वो फूटे ना, तो उसके 2 पीस कर लो और फिर उन पे सिल्वर की या लाल ऑक्साइड की पॉलिश कर दो। या तो अंदर पॉलिश करोगे आप या बाहर पॉलिश करोगे, कहीं भी कर लो, बनेगा दर्पण ही। ठीक है, तो अंदर पॉलिश करोगे तो बनेगा उत्तल दर्पण, और अगर उसके बाहर पॉलिश करोगे तो बनेगा अवतल दर्पण। जब प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से होता है, जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से हो वो अवतल है, और जिसमें प्रकाश का परावर्तन उठी हुई सतह से हो वो उत्तल है। क्लियर। अब हम दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को जानेंगे जो दर्पण से संबंधित हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो उनको कुछ जान लेते हैं। अब मैं इसमें से एक मिरर मिटा देता हूँ, बस केवल एक से ही हम जानेंगे। चलिए, तो हमारे पास है एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ये वाला जो सरफेस है एम डैश, ये वाला, ये इसका कहलाता है परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं इसको, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे करके, परावर्तक पृष्ठ, मतलब जहाँ से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा वो होता है उसका परावर्तक पृष्ठ। ठीक है। अच्छा, एक बात और अभी ध्यान रखनी है आपको, जो प्रकाश का जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, प्रकाश का जो परावर्तन के नियम है, वो न केवल प्लेन मिरर के लिए सत्य हैं बल्कि गोलीय दर्पण के लिए भी सत्य हैं। जी हाँ, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम गोलीय दर्पणों के लिए भी सत्य हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। तो इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, इस परावर्तक पृष्ठ का जो मिड पॉइंट होगा, ये वाला मिड पॉइंट, ये इसका कहलाएगा ध्रुव, और इसको हम P से डिनोट करेंगे और इसको बोलेंगे ध्रुव इसका। ठीक है। अब जहाँ से ये गोला खींचा होगा, यहाँ कोई सेंटर होगा ना इस तरह का, भाई कोई तो होगा ना इसका सेंटर ऐसा, जहाँ से ये गोला खींचा होगा ऐसे, ऐसे समझ रहे हो ना। तो ये इसका C हो जाएगा और इसको बोलते हैं इसका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। मतलब वक्रता केंद्र वह बिंदु है जिसका ये दर्पण एक पार्ट है, एक भाग है, तो ये वक्रता केंद्र हो गया। अब अगर बच्चों मैं P को और C को मिला दूं, P को और C को मिला दूं, तो ये जो लाइन आएगी, ये जो लाइन आएगी इसको बोलेंगे इसकी मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलेंगे, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। क्लियर। अब PK और C के बीच में एक बिंदु F होता है, PK और C के बीच में एक बिंदु क्या होता है, बिल्कुल बीच में होता है F, जिसको बोलते हैं इसका फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, फोकल पॉइंट, फोकस बिंदु F। तो ये तीनों चीज समझ में आई। ये दर्पण का ध्रुव है, M डैश का जो मिड पॉइंट है वो दर्पण का ध्रुव, C वक्रता केंद्र है, F फोकस बिंदु है, मतलब सारी रेज जो आएंगी रिफ्लेक्शन के बाद यहीं से जाएंगी वो गुजर के। ठीक है। और P को और C को मिलाने वाली जो अक्षैतिज रेखा है उसको बोलते हैं इसकी मुख्य अक्ष। चलिए अब आगे थोड़ा समझते हैं। ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी, तीनों चारों चीजें। अब हम
देखते हैं कि जब इन मिरर पे एक पैरेलल बीम गिरती है आगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो ये मिरर उस बीम के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहला हमारा है समतल दर्पण। फर्स्ट इज समतल दर्पण। ये हमारा कौन सा मिरर है? समतल दर्पण, जिसके एक साइड पॉलिश हो रही है, ऐसे समझो ये समतल है। दूसरा बना दो अवतल। और तीसरा बना लो उत्तल। चलो अब देखो, जब प्रकाश समतल दर्पण पे गिरता है आके, तो ऐसे रेज आई, पैरेलल मिरर से टकराई, मान लो यहाँ पे मिरर का सरफेस है, और ऐसे ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ध्यान रखना है, जिस रास्ते से आती हैं टकराकर उसी रास्ते से वापस जाती हैं। बिल्कुल, किसमें? समतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में, अवतल में क्या होगा? मान लो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसमें जैसी पैरेलल बीम आई, ठीक है, तो मैं क्या होगा, टकराएंगी इससे, और जो उसका फोकस पॉइंट होगा, फोकल पॉइंट, उसमें से होके निकलेंगी सारी की सारी रेस। इसलिए क्योंकि इसकी संरचना ऐसी है, इसके जो आधार हैं वो इसके एफ की तरफ को घुमा हुआ है ना, तो इसलिए बीम को मोड़ता है, और बीम को मोड़ना ही इसका कहलाता है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग सॉरी लेंस तो नहीं, दर्पण है, यानी कि इसको बोलेंगे हिंदी में कन्वर्जिंग को अभिसारी दर्पण। तो एक नाम और पता लग गया, अवतल दर्पण का एक नाम अभिसारी दर्पण भी होता है। ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत आता है कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण को ही कहते हैं अभिसारी, इंग्लिश में कहेंगे कन्वर्जिंग। जो दूसरा है ये वाला अवतल, अब क्या करते हैं, इस पे उसी तरह की पैरेलल बीम डालते हैं। ये लाइट की आपके प्रकाश आया पैरेलल, और जी क्योंकि इसकी नेचर ऐसी है, थोड़ी इसकी बनावट ऐसी है कि ये उभरा हुआ है ना, तो ये बीम को ऐसे मोड़ेगा बच्चों, उनका रिफ्लेक्शन ही वो ऐसे करेगा, इधर को ऐसे ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि ये प्रकाश को फैलाता है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया, इसका दूसरा नाम हो गया डाइवर्जिंग मिरर, यानी कि इसको बोलेंगे अपसारी दर्पण। तो हमने दर्पण के दो नाम और जान लिए, अवतल दर्पण को कहेंगे अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण को कहेंगे अपसारी दर्पण। ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी
नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।